ताजमहल की सुरक्षा को 3 जोन में बांटा गया है, रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन। रेड जोन में सीआईएसएफ केंद्र की जिम्मेदारी रहती है ताजमहल की सुरक्षा को लेकर, वहीं येलो जोन और ग्रीन जोन में सिविल पुलिस और पर्यटन पुलिस की जिम्मेदारी रहती है। इसी जानकारी के लिए हमारे साथ ताज सुरक्षा एसीपी सैयद अरीब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ताजमहल की सुरक्षा को किस तरह बनाया गया है, किन भागों में बांटा गया है? ताजमहल की अगले 5 सालों के लिए नई सुरक्षा योजना तैयार हो रही है। इस सुरक्षा योजना में हमने ताजमहल की सुरक्षा को अपडेट किया है। ताजमहल की सुरक्षा को 3 भागों में बांटा गया है। जो ताजमहल के अंदर का क्षेत्र है वो सीआईएसएफ के जिम्मे है, वहाँ पर सीआईएसएफ सुरक्षा भूमिका निभाती है। ताजमहल की बाउंड्री से 500 मीटर तक का क्षेत्र येलो जोन कहलाता है। ये येलो जोन क्षेत्र ताज सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी है। ताज सुरक्षा पुलिस आगरा पुलिस की बहुत बड़ी यूनिट है, जिसमें लगभग 150 से लोग तैनात हैं। और साथ ही 2 इंस्पेक्टर्स भी तैनात हैं। ये ताजमहल के आसपास 500 मीटर के क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश हैं उनका अनुपालन कराने का कार्य करते हैं और सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा ताजमहल के 500 मीटर के बाहर जो क्षेत्र होता है उसमें आगरा के जो थाने क्षेत्र लगते हैं वो ग्रीन जोन में आते हैं, जैसे ताजगंज थाना, सदर थाना, रकाबगंज थाना, छत्ता थाना और एतमादौला थाना। ताजमहल पे किसी भी आकस्मिक स्थिति पे इन थानों की फोर्स यहाँ पर मोबिलाइज होती है। सर, सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है येलो जोन की, क्योंकि वहाँ से प्रवेश होता है, वहीं से सारी चेकिंग होती है। तो पुलिस को कितनी तैयारियां करनी पड़ती हैं? रोज हजारों पर्यटक आते हैं, क्या क्या तैयारियां रहती हैं? देखिए, ताज सुरक्षा पुलिस आज कल काफ़ी अपडेटेड रूप में कार्य कर रही है। इन्होंने हमारे 8 बैरियर्स, हमारे पास बुलेट प्रूफ मोर्चे हैं, टावर हैं, हमारे पास जल चौकी भी है। इन सब जगह पे ताज सुरक्षा पुलिस तैनात है और अपना लगातार मूवमेंट करते हुए और अपने बैरियर पे स्टैटिक ड्यूटी देते हुए सुरक्षा प्रदान करती है। 4 नई क्यूआरटीज़ भी हमने इसमें लगाई हैं, जो एक बैरियर से दूसरे बैरियर के बीच में घूमती हैं और पर्यटकों से बातचीत करके उनकी समस्याओं का समाधान करती हैं और संदिग्धों पर निगाह रखती हैं, उनकी लगातार चेकिंग फ्रिस्किंग भी करती हैं। सर, ताजमहल के पीछे यमुना नदी है, मुख्य सुरक्षा वहाँ से भी सवाल खड़े होते हैं कि ताजमहल की सुरक्षा वहाँ से भी होनी है। तो वहाँ आपकी किस तरह तैयारियां रहती हैं, कैसे सुरक्षा की जाती है? यमुना नदी के उस पार हमारा मेहताब बाग, ताज सुरक्षा का मेहताब बाग पॉइंट है। वहाँ 6 टावर्स लगे हुए हैं, उन टावरों पर लगातार ड्यूटी दी जाती है। रात में ख़ास तौर पर कोई यमुना नदी को अवैध रूप से क्रॉस करके अंदर ना आ पाए, इसका भी ध्यान दिया जाता है। साथ ही ताजमहल की तरफ भी हमारे बसई चौकी और बसई घाट और दशहरा घाट पॉइंट्स हैं, जहाँ से लगातार यमुना नदी पे निगाह रखी जाती है। सर, जो वाहन आते हैं, उन वाहन पासों के लिए क्या व्यवस्था रहती है और किन लोगों को वो वाहन पास दिए जाते हैं? ताजमहल के येलो जोन के अंदर जो भी लोग निवासरत हैं या किसी काम से आते जाते हैं, उनको यहाँ पास जारी किए जाते हैं आरटीओ के माध्यम से। वो आरटीओ में साल की शुरुआत में अप्लाई करते हैं और उन्हें वेरिफिकेशन के बाद ये पास जारी किए जाते हैं। आकस्मिक स्थिति के लिए जो आकस्मिक और सरकारी व्हीकल्स हैं उनको भी पास जारी किए जाते हैं। ये थे हमारे साथ एसीपी सैयद अरब, इन्होंने ताजमहल की सुरक्षा को लेकर किस तरह से जिम्मेदारी निभाई जाती है, चाहे सीआईएसएफ की जिम्मेदारी हो, चाहे पुलिस की जिम्मेदारी हो, चाहे पर्यटन पुलिस की जिम्मेदारी हो, से सभी जिम्मेदारियों को पूर्ण तरीके से ताजमहल की सुरक्षा को लेकर निभाया जाता है। अपने साथी रंजीत के साथ ब्रज किशोर शर्मा, डीजी महाराजा न्यूज, आगरा।